गणपति गणपति पालय माम् गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालय माम् गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालय माम् गणपति 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 पालय माम् गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालय माम् गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालय माम् पालय माम् पालय माम्। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। हरि ओम आनंदम प्रशांते जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, जब जब विकल भूधरा परी संतों का अभिर्गमन हुआ, जब जब विकल भूधरा परी संतों का अभिर्गमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर सन्यास चला। आगे आगे दो चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। क्योंकि इन दो चरणों के रज पावन, इन दो चरणों के चिन्ह अमर, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म सबका जीवन। प्रेमियों,
हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम कुरसाहा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से लेकर आज 30 नवंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन के पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र में सत्संग के स्वरूप पर विचार करते रहे। आज यहाँ के लिए इस विचार को विराम भी देना है। जो लोग निरंतर प्रवचन में सम्मिलित होते रहे, उन्होंने श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित इस मंच का नाम गुरुदेव ने दिया है ज्ञान मार्ग सत्संग। हम सभी लोग अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सजाने एवं संवारने के लिए जिस मंच के सानिध्य में जीवन विज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का नाम रखा है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। पिछले जगह पर मार्ग के विषय में विस्तार से चर्चा करके आए हैं, इसीलिए यहाँ कुरसाहा आश्रम के ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र में 7 दिनों तक सत्संग के स्वरूप पर हम सभी लोगों ने विचार का श्रवण किया। सत्संग के स्वरूप के संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई, जिसमें कि आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि जैसा कि कल के सत्संग में बताया गया कि सत्संग में 2 शब्द हैं, सत और संग। सत्य के 3 धरातल पर 3 अर्थ होते हैं और संग के भी 3 अर्थ होते हैं। व्यवहारिक धरातल पर सत्य शब्द का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से एक होना। व्यवहारिक धरातल पर संग शब्द का अर्थ होता है साथ चलना। गुण की दृष्टि से सत्य शब्द का अर्थ होता है सत्व गुण, और सत्व गुण में भी विशुद्ध सत्व की अंतःकरण में प्रतिष्ठा करना, ये साधक के साधना अभ्यास का लक्ष्य होता है। योग स्तर पर संग शब्द का
अर्थ होता है अनुभव और अनुभूति करना। आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि तात्विक धरातल पर, परमार्थ धरातल पर तत्व की दृष्टि से सत्य शब्द का अर्थ होता है त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, अर्थात त्रिकाल अबाध्य जो तत्व है शास्त्र में उसी को सत्य कहा गया है। सत्य माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, काल के द्वारा जो बाधित नहीं होता है, तात्विक दृष्टिकोण से उसको बोलते हैं सत्य। संग शब्द का दार्शनिक धरातल पर जो अर्थ होता है वो है तादात्म्यापत्ति। इस प्रकार से सत्य और संग इन दोनों शब्दों का तीन दृष्टि से आप सभी लोगों ने अर्थ को समझा। एक बातें और यहां पर ध्यान में रख लेनी चाहिए कि दार्शनिक धरातल पर सत्य शब्द का अर्थ सत्ता और अस्तित्व के रूप में भी ग्रहण होता है। सत्य माने सत्ता अर्थात अस्तित्व। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में और सनातन परंपरा के महापुरुषों के द्वारा तीन प्रकार की सत्ताएं बतलाई गई है। अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे। इस पर कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जो त्रिविध सत्ता है, त्रिविध जो अस्तित्व के रूप हैं, तो त्रिविध सत्ता में जो सबसे पहली सत्ता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता, और जो दूसरे प्रकार की सत्ता को स्वीकार की गई है उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। तीसरे प्रकार की जो सत्ता निर्धारित की गई है उसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्ता या परमार्थ सत्ता। उपनिषदों में तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने स्थूल से लेकर सूक्ष्म स्तर के तत्वों का, परम तत्व का विवेक किया है, निश्चय किया है, उनकी दृष्टि में जो चेतन के रूप में जीव तत्व है और जड़ के रूप में जगत है, इस दोनों की ही व्यवहारिक सत्ता मानी गई है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है, जैसे रज्जु सर्प। रज्जु में जो सर्प दिखाई देता है, और दूसरा उदाहरण दिया मृग मरीचिका, रेगिस्तान पर जो पानी बहता हुआ दिखाई देता है, तो चूंकि प्रतीति हो रही है ना, तो सत्ता का एक यह भी लक्षण है जो प्रतीति का विषय बने वो तो है के रूप में, अस्तित्व का एक हिस्सा के रूप में, तो उसकी विद्यमानता जाहिर होती है।
तो रज्जु सर्प की भी प्रतीति हो रही है, मृग मरीचिका की भी प्रतीति हो रही है, और सीप रजत की भी प्रतीति हो रही है। तो जिसकी प्रतीति होवे, जो मालूम पड़े, हमारे महापुरुषों ने उसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानी है। लेकिन जिसकी प्रातिभाषिक सत्ता होती है, उसके द्वारा आपका व्यवहार नहीं चलता। रज्जु में अर्थात रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है और उससे हम भयभीत होते हैं, भागना आदि क्रिया भी होती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन रज्जु सर्प वस्तु के रूप में उपलब्ध नहीं होता। भ्रांति मिटी कि रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही थी, वह सर्प भी गायब हो जाती है। सीप में जो रजत की प्रतीति होती है, यह भी भ्रांति रूप है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे यदि आपने कभी भ्रमण किया हो, तो सीप में चांदी के अर्क जैसा प्रतीत होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सीप में जो प्रतीयमान रजत है, चांदी है, उसके द्वारा गहना तो नहीं बना सकता, आभूषण तो नहीं बना सकता। तो जहां केवल प्रतीति हो लेकिन वस्तु के रूप में उपलब्धि नहीं हो, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है। सत्ता इसीलिए कि चूंकि उसकी प्रतीति हो रही है। ठीक उसी प्रकार से मृग मरीचिका, प्रचंड धूप में जब बालू के रेत पर बहता हुआ पानी को आप देखते हैं, तो मृग जो है अपनी प्यास को बुझाने के लिए रेगिस्तान के बालू पर, नदी के किनारे पड़े हुए बालू की राशि पर बहता हुआ पानी देख करके वह पीने के लिए दौड़ता है। लेकिन जो ही वहां पर पहुंचता है तो एक बूंद भी पानी उसे नहीं मिलता। तो रेत पर बहता हुआ पानी की प्रतीति तो हो रही है, लेकिन वस्तु रूप से पानी की उपलब्धि नहीं हो रही है। मृग मरीचिका के द्वारा बालू पर प्रतीयमान जल के द्वारा प्यास को नहीं बुझाई जा सकती। तो जो व्यवहार साध्य न हो, जिसके द्वारा आप अपने वस्तु की उपलब्धि करके वस्तु की प्राप्ति न कर सकें, केवल वह प्रतीयमान वस्तु हो, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है। 2-3 उदाहरण आपके सामने दिया गया। और नभनैल्य, ये जो आकाश में आप नीलिमा देख रहे हैं, इसकी भी प्रातिभाषिक सत्ता है। नीला नीला आकाश आपको दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई दे रहा है, नीला रंग वहां पर है नहीं। अंड कटाह क्षितिज जो चारों तरफ पृथ्वी पर आकाश गिरा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, आकाश वहां पर गिरा हुआ वस्तुतः है नहीं। तो इन सारी चीजों की प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है हमारे शास्त्रों में। तो एक हो गया व्यवहारिक सत्ता, तो जीव और जगत की व्यवहारिक सत्ता है। और ये जितने उदाहरण दिए गए, नभनैल्य का, अंड कटाह क्षितिज का, रज्जु सर्प का, मृग मरीचिका का और सीपी रजत का, ये जो भी वस्तुएं केवल प्रतीत हो रही हैं, वस्तुतः वह होती नहीं, इसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है। और तीसरी जो सत्ताएं हैं, परमार्थ सत्य के रूप में जो पारमार्थिक सत्ता है, तो पारमार्थिक सत्ता अद्वितीय मानी गई है। जो परम सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो दो नहीं हो सकता। एकम अद्वितीयम,
वह एक है, अद्वितीय है, अखंड है, इसीलिए वो अनंत है। यदि दो होगा तो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की सीमा निश्चित हो जाएगी। यदि एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की सीमा निश्चित हो गई तो आत्यांतिक अनंतता घटित नहीं हो सकती, परम विभुता घटित नहीं हो सकती। इसलिए दो ईश्वर नहीं होते। हाँ, ईश्वर के दो स्वरूप होते हैं, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर। इसीलिए जो परमार्थ सत्य के रूप में, परम सत्ता के रूप में, परमार्थ सत्ता के रूप में तत्व है हमारे उपनिषदों में, उसको अद्वितीय ब्रह्म के नाम से बतलाया गया है। ब्रह्म और आत्मा की परमार्थ सत्ता है। तो सत्य शब्द को लेकर के इस प्रकार से ये जब सत्ता के अर्थ में सत्य को समझा जाता है, ये त्रिविध सत्ता का स्वरूप निश्चित होता है। और कहीं कहीं पर त्रिविध सत्ता के रूप में एक है आधि भौतिक सत्ता, दूसरी है आध्यात्मिक सत्ता और तीसरी है आधि दैविक सत्ता। किसी भी वस्तु का हमारे सनातन धर्म में त्रिविध स्वरूप माने गए हैं उनके। किसी भी वस्तु का एक तिनका से लेकर के ब्रह्म तक इनके त्रिविध स्वरूप होते हैं। आधि भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप और आधि दैविक स्वरूप। जो आधि भौतिक स्वरूप होता है ना, वह दृष्टिगोचर होता है और वह जड़ रूप होता है, स्थूल रूप होता है। जो वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है ना, वह अनुभूति स्वरूप होता है। आप अपने भीतर ही, अपने शरीर के अंदर उसका अनुभव और अनुभूति करके उसका साक्षात दर्शन करते हैं। तो वस्तु का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वह अपने भीतर अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति रूप है। लेकिन किसी भी वस्तु का जो आधि दैविक स्वरूप है ना, वह समष्टि चेतन के रूप में होता है। जैसे कि आप नाना प्रकार के दृश्य प्रपंच को, रूप और आकृति को आप देख रहे हैं। नीला है, पीला है, हरा है, लाल है, वृक्ष है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, ये सारे के सारे रूप हैं, दृश्य हैं। ये हो गया भौतिक स्वरूप किसी भी वस्तु का। लेकिन उसी वस्तु का अपने भीतर जब अनुभव और अनुभूति के रूप में घटित होती है तो उसी वस्तु का वह आध्यात्मिक स्वरूप कहलाता है। जैसे कि रूप को देखने वाला, अनुभव करने वाला आपके शरीर के भीतर जो करण है वह नेत्र इंद्रिय के रूप में है। अतीन्द्रिय नेत्र, ये जो पलक है, ये जो आंख है, ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है। वस्तुतः जो नेत्र इंद्रिय है ना, वो तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। प्रत्येक इंद्रिय अतीन्द्रिय है, किसी अन्य इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। आंख को किसी अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो आंख अतीन्द्रिय है। कर्ण इंद्रिय को भी किसी अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसीलिए श्रोत्र भी अतीन्द्रिय है। तो प्रत्येक इंद्रियां ही अतीन्द्रिय है। लेकिन उन इंद्रियों का स्थूल शरीर में गोलक है, तो इस गोलक को भी हम, इंद्रियों का गोलक होने के कारण से इंद्रियों के नाम का हम उपचार कर देते हैं, वस्तुतः वह इंद्रियां नहीं है। जैसे कि कोई साहब ऑफिस में काम करता है, लेकिन उनका वस्तुतः निवास स्थान, उनका घर तो कहीं और होता है। वैसे ही इंद्रियां जो है ना, तो उनकी ऑफिस बनी हुई है, कार्यालय बना हुआ है, उनके गोलक बने हुए हैं,
इस स्थूल शरीर में। नेत्र इंद्रिय का ये आंख गोलक है, श्रोत इंद्रिय का ये कान गोलक है, रसन इंद्रिय का ये जिह्वा गोलक है, घ्राण इंद्रिय का ये नासिका गोलक है। इसी प्रकार से ये जो स्पर्श इंद्रिय है उनका ये चमड़ा जो है ये गोलक है। वस्तुतः इंद्रियां तो अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो प्रत्येक रूप जो भौतिक रूप में है उसको अपने भीतर में देखने का जो करण है, उसका अनुभव करने का जो करण है नेत्र, तो जो उसकी अनुभूति हम अपने भीतर करते हैं वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप कहलाता है। रूप भौतिक है, रूप का अनुभव करने वाला जो शक्ति करण के रूप में सूक्ष्म शरीर के अंदर है तो नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है। लेकिन रूप और नेत्र इस दोनों का ही संबंध बनाने वाला, संबंध स्थापित करने वाला एक तीसरी सत्ता है, एक तीसरी चीज है जिसको बोलते हैं अधिदैव। तो रूप और नेत्र का जो अधिष्ठात्री देवता है वो सूर्य को माना गया है। किसी भी रूप को आप देख रहे हैं किसके द्वारा? तो नेत्र के द्वारा। तो नेत्र हो और सामने कोई रूप हो, लेकिन ये नेत्र उस रूप को तब तक नहीं देख सकता है जब तक प्रकाश ना हो। तो सूर्य के प्रकाश होने पर ही ये नेत्र अपने रूप विषय को ग्रहण कर पाता है, जान पाता है, अनुभव कर पाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं अनुग्राहक देवता, जिनके अनुग्रह से वो अनुभूति कर पाता है। तो इस प्रकार से त्रिविध स्वरूप माना गया है, त्रिविध सत्ता माना गया है। आदि भौतिक स्वरूप जो जड़ रूप होता है वो दृष्टिगोचर होता है, बाहर होता है। आध्यात्मिक स्वरूप वो शरीर के भीतर अनुभूति रूप में होता है, अपने भीतर उसका अनुभव करते हैं। और तीसरा है आदि दैविक स्वरूप, वह समष्टि चेतन के रूप में काम करता है। तो सत और संग, तो सत शब्द को इस तीन स्तर से हम सभी लोगों ने समझा। और आप सभी लोगों ने सत्संग के 5 धरातल के विषय में भी श्रवण किया कि संत महापुरुषों का संग करना सत्संग का पहला धरातल है, सात्विक विषयों का सेवन करना सत्संग का दूसरा धरातल है, सद शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संत वाणी का संग करना, सत्य का वैचारिक स्तर पर चिंतन और मनन अनुसंधान करना, ये सत्संग का तीसरा धरातल है। सदगुरु का साक्षात सानिध्य प्राप्त हो जाना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का साक्षात सानिध्य प्राप्त हो जाना, ये सत्संग का चौथा धरातल है। और सत्संग का सबसे अंतिम 5वां धरातल है सत्य का साक्षात्कार हो जाना, परमार्थ सत्य का साक्षात्कार हो जाना, ये सत्संग का 5वां अंतिम धरातल है। आप सभी लोगों ने सत्संग की 5 उपलब्धियों का भी श्रवण किया। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये 5 महानतम उपलब्धियां जो जेहि जहां जेहि विधि पाई, सो सब जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। इन्हीं 5 धरातलों और 5 उपलब्धियों को लेकर के 3 तरह के सत्संग का निश्चय किया गया और 3 तरह का उनका फल बतलाया गया। चूंकि आज अंतिम दिन है तो थोड़ा उपसंहार मैंने कर दिया। स्मरण में बातें आ रही है, एक जगह मैंने बतलाया कि यह सत्संग तो त्रिवेणी है ही। इस सत्संग को
संत महापुरुषों के श्री चरण में जो प्रवाहित होता है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये साक्षात त्रिवेणी है। एक होता है स्थावर त्रिवेणी, जहां की 3 धाराएं गंगा यमुना आकर के मिली हैं प्रयागराज में, तो उनको कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग। लेकिन जो चलता फिरता जंगम त्रिवेणी है ना, वो तो इसी सत्संग को माना गया है। आज आपके इस कुरसाहा ग्राम में बह रहा है और अगले दिन फिर आगे दूसरी जगह ये त्रिवेणी बहेगी। और इस त्रिवेणी में, इस जंगम तीर्थराज में जो स्नान करता है, जानते हैं उसका कितना बड़ा फल बतलाया गया है। सुनहि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। और आगे क्या कहा? लहि चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज प्रयाग, ये जो जंगम त्रिवेणी है ना, ये सत्संग, लहि चारी फल, जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, जीवन के जो 4 फल हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, लहि चारी फल अछत तनु। अछत तनु का मतलब होता है शरीर का छत विछत होने के पहले, जीते जी ही जीवन के 4 पुरुषार्थ को ये सिद्ध करने वाली त्रिवेणी है, जो इस सत्संग का सेवन करता है। इसीलिए तो मैंने कहीं कहीं तो इस पर विस्तार से बतलाया है कि ये जो जंगम त्रिवेणी है, ये जो चल त्रिवेणी है सत्संग, तो आपके जीवन में सुधार और संस्कार ये सत्संग से ही आता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, इसलिए कहा गया है। साधना और संयम, ये दोनों चीजें आपके जीवन में प्रतिष्ठित होती है सत्संग से ही। थोड़ा सा ध्यान देना है। सुधार और संस्कार आता है सत्संग से। जो इस जंगम सत्संग रूपी जंगम चलता फिरता तीर्थ का सेवन करता है, इसमें स्नान करता है, देखिए उसका फल। सुधार और संस्कार आता है सत्संग से। साधना और संयम का सामर्थ्य भी आता है सत्संग से, क्योंकि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान, परम पूज्य गुरुदेव ने तत्गुण वंदना में कहा। और इंद्रियों में संयम करने का सामर्थ्य भी सत्संग से ही आता है। कोई साधक यदि अकेले एकांत में जाकर के केवल साधना कर रहा है और संयम करने का अभ्यास कर रहा है, तो उनका संयम निग्रह की साधना पक्की नहीं होती है। कोई अकेला ही दौड़ता रहे और कहे कि मैं विजेता हूं, अरे मैदान में जब उतर करके वो लड़ेगा तब पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। तो संयम की परीक्षा समूह में होती है, समझ रहे हैं इस चीज को। अकेले एकांत में संयम की परीक्षा नहीं होती है। तो समूह का नाम ही तो सत्संग है यहां पर। तो साधना और संयम का सामर्थ्य भी सत्संग से आता है। और इसके बाद तीसरा कहा कि विवेक और वैराग्य का सामर्थ्य भी सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और जहां पर विवेक प्रज्वलित है, जहां विवेक जागृत है, वहां पर वैराग्य का आना सुनिश्चित है। वैराग्य का मतलब होता है कि संसार के प्रति जो भोग और राग है, विगतः रागः इति वैराग्य है। उस भोग और राग का विगत हो जाना, चला जाना, उसका छीन पर जाना, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो बिना विवेक का वैराग्य नहीं होता है। तो सत्संग में विवेक और इसके बाद वैराग्य। भक्ति और ज्ञान की प्रतिष्ठा भी सत्संग के द्वारा ही होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि न प्राणी। तो बिना सत्संग का तो भक्ति बनती ही नहीं बनती। इसीलिए तो भगवान ने भी कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग को ही तो माना।
और सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। इसीलिए तो इस सत्संग को ज्ञान की गंगा बोलते हैं। तो भक्ति और ज्ञान की प्रतिष्ठा भी सत्संग के द्वारा ही होती है जीवन में। और इसके बाद सुख और शांति की अनुभूति कहां होती है? सत्संग में होती है। सुख और शांति की प्रतिष्ठा भी सत्संग के ही माध्यम से होती है। और अंतिम में छठा जो इसका फल बतलाया गया, कहा कि मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग के द्वारा ही मुक्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सत्संग से लाभ बहुत है, सदा कीजिए संत का संग। बातें अधूरी रह जाएगी सत्य के संबंध में, जो कि मैंने आपको इशारा किया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में जो अपने उपदेश में निर्देश दिए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में उपदेश में 10 जगह निर्देश दिए हैं। वो केवल आपके ध्यान में मैं दे रहा हूं, इसकी विस्तार से चर्चा हम फिर अगली जगह करेंगे। और अब तो ये YouTube चैनल के माध्यम से ये सारी बातें YouTube पर शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम चैनल पर उपलब्ध है। कहीं भी ये चर्चाएं हो, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में जो 10 बिंदुओं में सत्य को लेकर के निर्देश किए हैं, जब उस पर मैंने चिंतन और मनन किया, जो चीजें सामने निकल करके आई, आपको लाभ हो सकता है चिंतन मनन करने में। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में 10 निर्देशों के द्वारा सबसे पहले सत्य के स्वरूप को उन्होंने बतलाया कि सत्य क्या है। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के महत्व को बतलाया कि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के प्रयोग के विषय में बतलाया कि हम सत्य का प्रयोग कैसे करें, अपने जीवन में सत्य का प्रयोग हम कैसे करें, इसको भी निर्देशित किया। और अंतिम में सत्योपलब्धि की साधना के स्वरूप की प्रक्रिया का भी संकेत किया। 10 निर्देशों को यदि बांट करके देखें तो ये 4 आयामों में परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य का संदेश दिया है, सत्य का निर्देश किया। तो सबसे पहले सत्य के स्वरूप को समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्य क्या है, तो उसके लिए निर्देश देते हैं उपदेश में कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अब जीवन तो जड़ और चेतन, प्रकृति और ब्रह्म दोनों के संयोग से निर्मित है। व्यवहार और परमार्थ ये दोनों चीजें जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए 2 स्तर से फिर उनको अलग अलग करके सत्य को परिभाषित करते हैं कि परमार्थ स्तर पर सत्य क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं आशीर्वचन के अंदर कि शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप, जो कि उपनिषद ने घोषणा किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च। तो सत्य के परमार्थ स्वरूप को बतलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव यहां निर्देश कर रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। सत्य का जो व्यवहारिक स्वरूप है कि सत्य का पालन करना चाहिए, कि जैसा कि कल मैंने आपको बतलाया कि मन वचन कर्म से एक होना ही सत्य कहलाता है व्यवहारिक धरातल पर। उस दृष्टिकोण से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्य क्या है, तो सत्य पुत्र पुत्री है। तो परमार्थ धरातल पर सत्य क्या है, तो शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप। ब्रह्म और आत्मा जो आपका परमार्थ स्वरूप है, केवल और केवल यही सत्य है। आत्मा एव सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति।
व्यवहारिक धरातल पर सत्य क्या है? तो मन वचन कर्म से एक होना सत्य है। तो कहा कि सत्य पुत्र पुत्री है। अब देखिए, सत्य के महत्व को बताने के लिए कि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है, सत्य का पालन क्यों करना चाहिए, तो परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में सबसे पहला निर्देश करते हैं कि चूंकि सत्य से समन्वित जो आचरण है, जिसको सदाचार कहते हैं, यही सदाचार ब्रह्म स्वरूप है। सदाचार ब्रह्म स्वरूप है। जब तक आप अपने व्यवहार में, अपने आचार में व्यवहारिक सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तो जो परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए व्यवहारिक सत्य के रूप में जो सदाचार है, उस सदाचार का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि सदाचार ब्रह्म स्वरूप है। यह है वेदांत की दृष्टि। इसको सांख्य निष्ठा बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। और दूसरा निर्देश कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि गुण की दृष्टि से सत्य का अर्थ होता है सत्व गुण और विशुद्ध सत्व। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। यदि आप सत्व गुण की वृद्धि अपने भीतर करते चले जाएं, गुणात्मक यदि सत्यता आपके अंदर सत्व गुण के रूप में बढ़ता चला जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव योग स्तर पर उसका लाभ क्या बतला रहे हैं कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। ये कुंडलिनी है क्या भाई? संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय शक्ति आपके शरीर के भीतर सुषुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है, और उसी को बोलता है कुंडलिनी। और वो कुंडलिनी की शक्ति सोई परी ही रह जाती है और व्यक्ति मर जाता है। यदि कोई सदाचार का पालन करे, सतोगुणी इंद्रियों का पालन करे, देखिए सदाचार, ये सत्य का पालन क्यों आवश्यक है। यदि इस व्यवहारिक सत्य का पालन करे, सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग करे, तो आपके अंदर की जो ब्रह्मांडीय सोई हुई शक्ति है ना, वो धीरे धीरे जगने लगती है, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इसीलिए सत्य व्यवहारिक धरातल पर और फिर परमार्थ धरातल पर दोनों ही आवश्यक है। तो योग के धरातल पर परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के महत्व को बतलाया कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। और वेदांत के स्तर पर ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से सदाचार ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो सत्य सनातन परमात्मा है, उस सत्य सनातन परमात्मा का बैठक खाना कौन है? जिसका सच्चा हृदय है। सच्चा हृदय ही सत्य परमात्मा का बैठक खाना है। वहीं पर परमात्मा बैठते उठते हैं। नहीं तो जिसका सच्चा हृदय नहीं है, जिसके हृदय में कपट भरा हुआ है, तो वहां परमात्मा का निवास नहीं होता है। वहां तो फिर प्रेतात्मा का निवास होता है, दुरात्मा का निवास होता है, परमात्मा निवास नहीं करते। ये रहा सत्य का महत्व। क्यों सत्य का हम पालन करें? परम पूज्य गुरुदेव अब सत्य के प्रयोग पर, कि सत्य का हम प्रयोग कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला निर्देश दे रहे हैं कि नशीले पदार्थ, अश्लील शब्द और कदाचार की जगह हितकर पदार्थ, शुभकर शब्द और सदाचार आवश्यक है। सत्य से समन्वित आचरण आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन की पूर्णता की यात्रा जो आरंभ होती है ना, वो यहीं से आरंभ होती है। सत्य की यात्रा जो आपके जीवन में आरंभ होती है, वो यहीं से होती है। कहां से? सदाचार से। और सदाचार का मतलब ये होता है खान पान में सात्विकता हो, रहन सहन में स्वच्छता हो, आचार विचार में शुद्धता हो, चाल चलन में सभ्यता हो, और बोल चाल में सत्यता एवं मधुरता हो। इसको बोलते हैं सदाचार के 5 अंग।
यहीं से सत्य की यात्रा आरंभ होती है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कदाचार की जगह सदाचार आवश्यक है। फिर सत्य का प्रयोग वाणी के धरातल पर कैसे करें? तो गुरुदेव कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। जितना आप अधिक बोलेंगे झूठ बोला जाएगा, जितना आप कम बोलेंगे, नाप तोल करके वाणी का प्रयोग करेंगे, तभी आप सत्य बोल सकते। इसलिए धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। सत्य को सुने और सत्य को ही बोलें, तभी आपके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो सकेगी। तो ये सत्य के प्रयोग का ये 2 निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। अब सत्योपलब्धि की जो साधना का स्वरूप है कि व्यवहारिक सत्य से लेकर के परमार्थ सत्य तक जो साधना की यात्रा और साधना के सोपान निश्चित होते हैं, उसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने 3 निर्देश दिए हैं, जिसमें सबसे पहला कहते हैं कि सहज और सरल सत्य के पास होता है। कल मैंने आपको बताया ना सत्य के व्यवहारिक प्रयोग पर कि मन वचन कर्म से एक होना। यदि मन और वचन दोनों एक नहीं है तो कपट है, और यदि आपकी वाणी और आचरण में यदि एक रूपता नहीं है तो फिर वो ढोंग है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो सहज और सरल है केवल वही सत्य के पास होता है, वो सत्य के पास पहुंचता है। जो कपट और ढोंग करता है ना, जिसके जीवन में वक्रता है, एक सरल होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। परम पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, सांप को देखते हो बाहर कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तब वो भागता है। लेकिन उस सांप को भी यदि बचना होता है तो वह बिल में प्रवेश करता है, और जब बिल में प्रवेश करता है तो बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला सांप को भी बिल के अंदर जाने के लिए सीधा होना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो विषैला सांप भी अपने जीवन की सुरक्षा तभी कर पाता है जब वह सीधे होकर के बिल के अंदर प्रवेश करता है। तो परमात्मा के दरबार में ऐसे प्रवेश नहीं होता है। सत्य सनातन परमात्मा ने उपदेश कर दिया ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट है, जो छल करने वाला है, जो छिद्र रखने वाला है, भगवान कहते मैं उसको पसंद नहीं करता, तो फिर भगवान के दरबार में प्रवेश कैसे होगा? इसी की ओर यहां पर संकेत है कि सहज और सरल सत्य के पास होता है। दूसरा, तत्व गुण वंदना के अंदर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी सत्यम शिव सना है, और फिर वर्षा की ये सरस तारिणी सत्यम शिव सना है। अर्थात यहां पर इशारा है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग ही स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। शब्दों की मार और लाभ को वही समझ सकता है जो जाड़ा गर्मी बरसात को सहन कर सकता है और भोजन को अपवाद समझता है। तो जो परम तत्व परमात्मा है ना, उसी का परिकर है प्रकृति के ये 5 तत्व। जो इन 5 तत्वों से अपना सही संबंध बना करके नहीं रखता, तो इस 5 तत्वों से प्रकृति पार प्रभु परमात्मा जो है, आपका प्रवेश वहां पर नहीं हो पाता, आपकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती। इसीलिए जारे की ये तरल रातनी, ठंडा प्रधान जारे की ऋतु, जल प्रधान। गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, अग्नि तत्व प्रधान गर्मी ऋतु, और वायु प्रधान वर्षा ऋतु। वर्षा की ये सरस तारिणी सत्यम शिव सना है। सत्यम शिव सना का मतलब होता है कि जिस शिवत्व को धारण करके अपने जीवन का कल्याण होता है, वह शिवत्व धारण, वह कल्याण तत्व कौन है? तो केवल सत्य का आत्मसात करना। सना का मतलब होता है आत्मसात करना। सत्यम शिव सना है। अंतिम में शांति वंदना के अंदर सत्य उपलब्धि की साधना के स्वरूप को लेकर के
परम पूज्य गुरुदेव निर्देश करते हैं कि अटल भाव के शांत राह में सत्यम शिवम समान, शांत साधना पूर्ण होती सौरभमयी सुजान। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने 10 निर्देशों के द्वारा 4 आयामों में सत्य के स्वरूप को समझाया है। इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और अपने जीवन में फिर सत्य की यात्रा करके परमार्थ सत्य को उपलब्ध होना चाहिए। जो परमार्थ सत्य को उपलब्ध हो जाता है उनके जीवन से सारे दुख द्वंद्व और द्वैत दूर होकर के अद्वैत की प्रतिष्ठा हो जाती है। यही है सत्संगति संसृति कर अंता। यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हुए एक साथ उनके आशीर्वचन को ग्रहण करें। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निशिताप। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है। दोनों हाथ उठा करके ललकार करें, ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, मानवता का, मानवता का, मानवता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। दोनों हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें और पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्वदेवता ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांत हों। शांति 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 ही। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से और यहाँ के समष्टि पुण्य के प्रभाव से यह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र कुरसाहा आश्रम मंच पर संपन्न होने के साथ साथ आज परम पूज्य गुरुदेव के 341वें चक्र की भी पूर्णाहुति संपन्न होती है, पूर्ण होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कन कन का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।